2016 का है, 20 मई का। महेश्वरा सेतु के निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी योगी। देख रहे हैं भारत के लाल को, हैं पूरे भारत का समझिए कि भारत के भगवान हो गए। कार्य किया हवा तक किसी को यह नसीब नहीं हुआ जो कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो सब इनके सामने वो सुनामी और एक्सप्रेस और ये सब फेल है। मतलब जिसको करना जिस ढंग से होना चाहिए वही कर रहे हैं। ये देश का सौभाग्य है। चले रखें साहब, वहाँ सामान छांटा गया है। लखनऊ मेल निकला, देखो पुराने अखबार पर निकलते हैं, इसमें देखें कोई हमारी खबर है कि नहीं। खूब बिके अक्षय तृतीया पर, खूब बिके गहने। 9 मई 2016 है ना। लेकिन हमारी कोई न्यूज़ है कि नहीं इसके अंदर। गहने खूब लोग खरीदते हैं, गहने। परशुराम जयंती भी इसी महीने में होती है। ऊपर हमारा न्यूज़ कहाँ होगा, शायद हो इसमें। कभी कभी बिना खबर के भी अखबार आ जाता है इसमें। बहुत से अखबार ऐसे भी होते हैं। असली कुत्ता कौन, दिनेश सूर्यन। न्याय के लिए किया प्रदर्शन। चलो ठीक है, रखें। अरे भैया लेबर के साथ अब उसको लेके जाना होता है, तथा सामान दीवारों पर चढ़ो, वहाँ बांटो देव। हमारे अकेले के बस का कहाँ रह गया। ठीक है, लग गया। हाँ भैया चलें, ठीक है। आज का हमारा जो है बनारस के मनोज सोनी और भावना, उनके श्रीमती जी भावना सोनी, उनकी बेटी गौरी और विहान या विहान नाम है शायद। नाम बड़ा टेढ़ा लोग रख देते हैं। आज उनके नाम से भोज करेंगे। हमको खुशी है कि बनारस से किसी ने हमको, एक नई पीढ़ी ने याद किया। पुराने लोग तो सब मर गए, कोई नहीं है। अब एक दिन इनसे कहेंगे कि भैया एक दिन जाइए हमारे मोहल्ले में, थोड़ा मौका निकाल के अब पता लगाइए। हमारे मकान से सटे हुए एक लल्लू जी कहे जाते थे, लल्लू जी, और उनके परिवार में थे विश्वनाथ, एक का नाम प्रसादू था, वो हमारे हमजोली के थे सब। तो उनके परिवार में देखिए कि कोई विश्वनाथ या उनके लड़के बच्चे तो होंगे ही। तो उनसे पूछें कि अब कौन कौन है कौन नहीं है, तो उनका नंबर ले लेंगे अगर मोबाइल का, तो हम उनको बताएंगे कम से कम। नहीं बाप लोग जिंदा होंगे तो उनके बेटे तो होंगे, बेटे भी तो जानेंगे कि हमारे बाप के मित्र जो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, निजी मकान था हमारा, और सब बेच बाज के यहाँ रायबरेली राण बरेला आना पड़ा, इस मनहूस इलाके में जहाँ कुछ नहीं। यहाँ एक ढिबरी लेनी हो तो लखनऊ जाओ, समझ गए। इलाज, पक्का इलाज कराना है तो लखनऊ जाओ, कुछ लेना हो तो लखनऊ जाओ। उस राण बरेला में कुछ पिछले जन्म का पाप रहा होगा, काशी नगरी छूट गई हमारी। तो मनोज जी ने याद किया, मनोज सोनी। तो अच्छा लगा, हमने कहा देखिए कभी जाना हुआ तो हम जाते इसलिए नहीं कि वहाँ बड़ी रुलाई आती है बनारस में, पूरा मेल। अरे समझिए हम वहीं के हैं। 6 महीने की उम्र से मैं वहाँ था। उसके पहले 6 महीने पहले मैं बिहार में हजारीबाग ज़िले में जन्म हुआ। ठीक 6 महीने के बाद मैं काशी नगरी आ गया था अपने निजी मकान पर। पिताजी वहाँ सर्विस में थे, तो वहाँ से बिहार में जन्म हुआ, फिर यहाँ आना हुआ।
यही है सारी चीज़ें। बनारस आज भी याद आता है, बड़ी रुलाई आती है। हमारी माता जी के लगभग आधी ज़िंदगी वहीं बीत गई। वहीं सब रोज़ गंगा स्नान करती थी, रोज़ जाया करती थी, रोज़ाना, और दान किया करती थी। तो यही है, यही जीवन एक कहानी है। बनारस तो याद आते ही गला मेरा रूंधने लगता है, बड़ा दुख होता है। पूरा बचपन हमारा वहीं बीता महाराज। इस मनहूस इलाके में पता नहीं किस जन्म में क्या अपराध किया था, या राण बरेला में हमको मरना पड़ गया। गांव में बहुत दिन रहे, सब एक से एक चांद डालो, हमारे खास करके जनेऊधारी, क्या पूछना। जनेऊधारियों ने मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ा, कि कोई कसर छोड़ा हो। आर्थिक चोट दिया, मानसिक चोट दिया। हनुमान जी की कृपा न होती तो हम ब्रेन हेमरेज हमारा हो गया होता। लेकिन जिन लोगों ने जो किया है वो सब भोगेंगे, भोग रहे हैं। सीधी सी बात। अरे हमने तो सबका भला चाहा, हमने तो कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। और उन लोगों ने बुरा सोचना छोड़ो, पूरी ताकत लगा दिया हमारे मिटाने में, नुकसान पहुंचाने में, मानसिक पीड़ा पहुंचाने में। और उनसे तुमसे अगर कहा जाए कि मंदिर में कसम खा के कह दो, मंदिर में मूरत पर हाथ रख के कहो कि तुमने जो हमारे साथ ऐसा किया क्यों किया। ये बार बार कुत्ता जा रहा है, वहाँ से ढो के ला रहा है। एक बार गया, कुछ लेके आया, फिर यहाँ लेके आया। ये क्या चीज़ भैया ढुलाई कर रहे हो? ऐसे वही यादव जो छोड़ गया था यहीं पड़ा है। अच्छा, वहीं से ला के खा रहे हैं। इनकी आदत थोड़ी उस जगह नहीं खाते हैं। तो आप तो बड़े हो गए हैं थोड़े, है ना। रात में दरवाजे छोड़ गया था, सफाई दिया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। हमने कहा बेटा वक्त बताएगा, काहे चिंता कर रहे हैं, वक्त का इंतजार करो। जाओ भैया आउट लाओ, ढो करके लाओ। बाकायदे बिस्तर में बैठ के खा रहे हैं। क्या अब देखो, खेलने के मूड में आ जाए, खेलने के मूड में आ जाए। क्या खेलने के मूड में आ जाए। क्या मार कड़ी चीज़ खाए ले रहे हैं। हाँ चले भैया, ये जिंदगी धीरे धीरे सफलवाड़ी अब ख़त्म हो रही है। कभी यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी, इसका नामो निशान सब हट जाएगा। और जगबत भी नहीं, इतनी महंगी ज़मीन दमाद लोगों ने बताई। कानून हमारे देश का 26 लाख रुपया लगा के फ्री होल्ड करवाना पड़ा उनको। अरे बाबा हमको दे गए थे ना, तो बाबा से सरकार पूछे। ये कानून बने ना, कर्जा ले बाबा और भुगते उसका नाती। ये कहाँ का तरीका है? ये कैसा कानून भैया? जो दे उससे हिसाब किताब करो। चले अभी सत्य सनातन के लिए थोड़ा आज हमने कमेंट लिखा है, तो थोड़ा पढ़ो और ज़रा समझिए, और समझ के ये सोचिए कि और भी जिनकी हम जो भी आप कहते हैं किसी के बारे में, उसको उंगली उठाने का मौका न मिले। कि श्याम साधु से ज़्यादा तो आपने कोई काम तो किया नहीं होगा, और किया होगा तो कुछ लिया होगा और लेते होंगे। ठीक। और यहाँ एक आदमी ने पूरी कहानी लिख दिया और 4 विषय में काम किया है। योगा पर, पर्यावरण पर, पशु सेवा पर और प्रवचन पर। ये लोगों से मैंने यही सवाल किया कि हनुमान जी को आपने लड्डू चढ़ाया और खुद ये खा लिया। ये हनुमान जी की पूजा हुई? यही असली हनुमान जी की पूजा है? और परंपरा चूल्हे भाड़ में जाए। जो तुम्हारी आत्मा का है, जिस काम को 10 लोग अच्छा कहें, वही धर्म है। ये नहीं कि हम लोगों ने, जो छोटी बिरादरी जिनको हम कहते हैं, हम लोगों ने जुर्म ढाया इनके ऊपर, समझ गए? तब उन लोगों ने हमसे बदले की भावना में कहा। और फिर भी वो धन्य हैं जो हमको नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी लोग धन्य हैं। तो यही भावना है सब, और चले रखें। अब देखो यहाँ रोग का जैसे यहाँ पर होना चाहिए, सरकारी नर्सरी में फ़ोन करें, वहाँ में अपना स्प्रे करके चले जाएं, और उसकी जो मिनिमम चार्ज है वो ले लें। अब हम जाएं दवाई लावें, हम पिचकारी खरीदें, अब वही काम तो है नहीं। यहाँ अपने ऊपर पिचकारी डालने की नौबत नहीं आती। देखो किस तरह रोग से ग्रस्त हो गया है ये। सफ़ेद वही करोड़ों में कीड़े हैं सब।
एक दाल में लगे हैं, एक देखिए यहाँ लगे हैं, ये लगे हैं, ये देखो। पेड़ को हम कटवाएंगे तो नीचे जो है सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी वाले, ये फफूंदी देखो, ये फफूंदी देखो, ये सब जीव हैं सब, ये देखो। अब पूरा पेड़ काटो, मुंडा करो, सब ये फफूंदी लग रही है, ये फफूंदी देखो है। होना चाहिए बन भी। अरे जो नर्सरी वाले हैं साहब, आइए अपना दवाई लाइए, दवा के छिड़काव कीजिए, तब हज़ारों लोगों को भला हो जाए। ये टमाटर ससुरा जो है वो निकल गया नर एक। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? चलो वहाँ नहीं जाना, आज देर हो गई बहुत, हमको निकल रहे। चलो उधर जाओ, वहाँ जाओ, उसके पास नहीं जाना, चलो जाओ जाओ उधर। देखा, यह है सर। और हम पिचकारी खरीदें, दवा ढूंढें, फिर दवा लाने जाएं। अरे फ़ोन करो भैया, आओ आके छिड़काव कर दो। शहर के 1 किलोमीटर के अंदर वो साइकिल से चलें, 1 किलोमीटर से बाहर जाएं तो उसके चार्जर लगाओ। मैं यही है सर। एक बीज हमने लगाया था, पता नहीं किस चीज़ का बीज है, वो जम गया और पेड़ बन गया। अरे इसमें भी सफ़ेद वाला आएगा क्या भैया? इसमें ना हो महाराज, नहीं तो बड़ी मुसीबत हम पड़ जाएंगे। ये देखो वही सफ़ेद वाली फफूंदी शायद है। ठीक है, चलें रखें वीडियो। ठीक है मनोज जी, आप लोग बस आप लोग अब देखिए, हमने कहा 1 फूटी कौड़ी मत दीजिए, आप बनारस के हैं, हमारे घर के हैं आप, तो आप इसको केवल थोड़ा फॉलो कर दो, बढ़ा दो। 100-200 रुपया अगर कभी इच्छा हो तो लगा करके, अगर हो तो, अभी नहीं, अभी कच्ची गृहस्थी है, आप बंदर ही खिलाओ। और जो मजबूत लोग हों इस संदेश को पर्चे छपवा दें, बंटवा दें, वहाँ पर एक संदेशा फैल जाए, है ना। आज हम रात को फिर दिखाएंगे वात्सल यात्रा का पर्चा जो है वो पढ़ के सुना देंगे। ये धर्म का काम करें। क्यों? मौत की ट्रेन आ रही महाराज, आप कोई भी हो, वो ट्रेन लगातार आ रही है। अब टिकट आपको ही लेना पड़ेगा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे आपको टिकट मिल जाएगा। वहाँ पैसा नहीं देना पड़ता है मौत की ट्रेन में, वहाँ आपका कर्म देखा जाएगा कि आपने कौन कौन से कर्म किए हैं। उसी हिसाब से आपको AC मिलेगा, स्लीपर मिलेगा और क्या क्या मिलेगा जो बोलते हैं सब। ठीक है, चलें, जय श्री राम। ठीक है, मनोज सोनी जी, बड़े भाग्यशाली हैं आप कि आपकी पत्नी भावना जी, बिटिया गौरी और वो क्या नाम, विहान है तो हाँ, नाम कुछ ऐसा नोट करवाइएगा, भूल जाते हैं ना। अब गौरी खट से याद, भावना खट से याद आ गया। अब विहान है कि निशान है, क्या है, नाम नहीं याद आता है जल्दी। तो ठीक है, चलिए अब जो रखे हैं अच्छा है। ठीक है, जय श्री राम।